नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 38 साल के आसपास की इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो गदेली अगर कहें तो लंबी है। उंगलियां अगर कहा जाए गदेली के मुकाबले थोड़ी सी छोटी हैं। कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि भाग्य व्यक्ति का प्रबल होता है। दूसरी चीज़ अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है गदेली बहुत ज़्यादा पिलपिली नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है सख्त नहीं है। ये भी एक अच्छा संकेत है। गुलाबी गुदेली होना भी जो है भाग्य को बढ़ाता है। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से चपटा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये हिस्सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा धन से संबंधित चीज़ें अगर ओवरऑल लाइफ की बात करें तो अच्छी हैं। ऊपर से चपटे का मतलब हो गया कि शॉर्टकट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। लेकिन व्यक्ति कहीं ना कहीं, देखिए, ये शॉर्टकट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, लेकिन सूर्य पे जो है रेखा अगर कहा जाए ऊपर से भी 2 फाड़ है, नीचे से भी 2 फाड़ है। और ये कहीं ना कहीं संकेत देती है कि ऐसे लोग थोड़ा सा सिद्धांतवादी होते हैं। एक बात। सेकंड चीज़, इसमें अगर देखें तो कई ब्लॉकेट बन रहे हैं। ऐसे में कहा जाएगा घर गाड़ी वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोगों का घर गाड़ी वाहन जरूर होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अंगूठे पे, ये हिस्से पे एक रेखा होना धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये हिस्से पे जो है रेखा जाना संतान और खासकर दूसरी संतान को लेके थोड़ा सा विलंब या तनाव को ये इंगित करता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। गुरु की उंगली का ऊपरी पर्व अगर कहा जाए पतला है। ये भी एक सौभाग्य है। ये भी कहीं ना कहीं सौभाग्य को दर्शाता है। गुरु की उंगली का ऊपरी पर्व अगर कहें तो पतला है। जिन लोगों के हाथ में गुरु की उंगली का ऊपरी पर्व पतला है, बुध उंगली की ऊपरी पर्व पतला है, ऐसे में ये कहा जाता है कि व्यक्ति शुरुआती दौर में नौकरी कर सकता है, उसके बाद व्यवसाय कर सकता है। ये हिस्से पे लंबा होना, ये भी धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये हिस्सा छोटा होना पारिवारिक तनाव को दिखाता है मानसिक रूप से। ये हिस्से पे अगर कहा जाए कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में पेट का ध्यान रखिए। ऐसे में ये कहा जाएगा स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में गले, जैसे ऐसे लोगों का ज़्यादातर देखा गया है दाहिने हाथ में या दाहिने पैर में फ्रैक्चर होता है, चोट चपेट लगती है। जीवन में एक ही बार होता है, बचपने में हो गया तो ठीक है। सेकंड चीज, शनि की उंगली लंबी है। शनि का तीसरा पर्व लंबा है। ये हार्डवर्क दिखाता है। ऐसे लोग मेहनती बहुत होते हैं। ये हिस्सा सामान्य है। ऐसे में कहा जाएगा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। धन रुकने में थोड़ा सा दिक्कत देता है, लेकिन सामान्य है। और खासकर अगर कहा जाए 42 वर्ष की बाद से जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है जीवन में धन रोकना स्टार्ट कर देता है, रुकने लगता है कुल मिला के। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। इसके ऊपर एक रेखा बन रही है। ऐसे में घर परिवार के ऊपर धन का व्यय को ये दिखाता है कि ऐसे लोग घर परिवार को लेके साथ चलते हैं, लेकिन समय समय पे घर परिवार में तनाव बना रहता है। आकस्मिक दुर्घटनाओं को दिखाता है। सूर्य की उंगली लंबी है। सूर्य की उंगली के तीसरे पर्व में यौनुमा आकृति है। मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ऐसे लोगों को कोई भाप नहीं पाता है कि उसके जेब में 1 रुपया है या 1 लाख। ये वाली मैं स्थिति बता रहा हूँ, जीवन पर्यंत की बता रहा हूँ। और जिन लोगों के हाथ में ये देख लीजिएगा, ऐसे लोगों को भापने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। ये यश है घर परिवार का जो कम है। ये अगर कहा जाए शारीरिक ऊर्जा है, सामान्य है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। आंतरिक ऊर्जा, रोगों से लड़ने की क्षमता जिसे कहा जाए, सामान्य है। बुध की उंगली और सूर्य की उंगली में काफ़ी गैप है। ऐसे में कहा जाएगा व्यवसाय और पार्टनरशिप में काम हमेशा देख दाख के करिएगा। व्यवसाय करेंगे उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी रखिएगा। लेकिन नौकरी के साथ व्यवसाय करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि समय समय पे व्यक्ति जो है नौकरी की तरफ आकर्षण रहेगा। ये हिस्सा लंबा है, ठीक है। ये हिस्सा छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा कि पार्टनरशिप, इससे संबंधित चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हैं। गुरु की उंगली अगर कहा जाए अच्छी है। गुरु का पर्व अगर कहा जाए अच्छा है। देखिए, गुरु का पर्व बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। जैसे ये रेखा अपने आप में राजयोग रेखा कहलाती है। रेखा टूट रही है इस जगह पे या हल्की पड़ रही है, थोड़ा सा अभी का पीरियड डिफ़िकल्ट है। एक बात, साल 2021 का 20 से ही मैं कहूँगा, और 2021 और 22 अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं काफ़ी भरपूर मात्रा में तनाव, घर परिवार में तनाव, धन को लेके जो है अस्थिरता, धन का व्यय ज़्यादा, खर्च ज़्यादा, कई चीज़ों को ये इंगित करता है। यहाँ पर अगर देखें तो बॉक्स नुमा आकृति, खुला बॉक्स बन रहा है, व्यय खर्च इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए व्यक्ति धार्मिक होगा, धार्मिकता को दिखाता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है कोई करीबी अपना
साथ छोड़ के चला जाता है, ये इसको इंगित करता है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो ऐसे लोगों को महसूस होता है, तो धार्मिक होते हैं, ऐसे लोगों को महसूस होता है किसी ना किसी की छत्र छाया हमेशा बनी रहती है। शनि की उंगली अगर कहा जाए सामान्य, शनि की उंगली पे ये रेखा अगर कहें तो धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा। अगर शेयर मार्केट इत्यादि चीज़ें करते हैं तो सावधानी से करिए, मना नहीं करूँगा मैं, खेल सकते हैं लेकिन सावधानी से खेलें और पुखराज जरूर पहनें। मैं अभी बोल दे रहा हूँ, पुखराज जरूर पहन लीजिएगा इस उंगली में और उसको जीवन पर्यंत पहने रहिएगा, उसको उतारिएगा मत। और पुखराज जो लीजिएगा थोड़ा सा चटक पीले कलर का लीजिएगा, मतलब गहरा पीला कलर, हल्का पीला नहीं, गहरा मौसमी टाइप का या नारंगी टाइप का गहरा पीला कलर, अच्छे कलर का, अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, क्योंकि लाइफ टाइम पहनना है गोल्ड में। ये इससे पे अगर कहें, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए, धन तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं, ठीक है। धन रुकने में या धन फंसने को ये दिखाता है, धन फंस जाता है। ऐसे लोगों को धन उधार इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। सूर्य का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। सूर्य के क्षेत्र पे ये रेखा नीचे से 2 फाड़, ऊपर से 2 फाड़। घर परिवार जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं व्यक्ति के सर पे बनी रहती हैं, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, घर परिवार जिम्मेदारियों के कारण व्यक्ति अपना कहीं ना कहीं अपने शौक़ों को मार देता है। जैसे भी आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ ऐसी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं जिसके कारण अपनी इच्छाओं को मानना पड़ता है, जब भी ये रेखाएं 2 ऊपर से रहती हैं, एक बात। दूसरी चीज़, ये पिता को कष्ट देती है रेखा, पिता के सुखों में कमी करती है। पिता की स्थिति वैसे ही इसमें खराब है, सुखों में कमी है। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, ये रेखा अगर कहें तो अच्छी है, अपना मकान होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। रेखा कुछ कट रही है तो ऐसे में कहा जाएगा कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में वाद विवाद को भी दिखाता है, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ऐसे लोग साधुओं का और संतों का और इन सब चीज़ों पे बड़ा दिमाग जाता है, ये इसके संकेत देता है। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि साधुओं की और संतों की और ऋषियों की सेवा ऐसे लोगों को ज़रूर करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं उनका पुण्य प्रताप आपके जीवन में काफ़ी लाभकारी रहेगा। बहुत अच्छा है। धार्मिकता को भी ये दिखाता है, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। यहाँ पर बॉक्स बनना धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसका लाभ अभी 2 से 3 साल बाद से मिलना स्टार्ट होगा, 2 से 3 साल बाद मिलना स्टार्ट होगा। वहीं पे ये रेखाएं अगर कहा जाए तो ससुराल पक्ष से तनाव देती हैं, ससुराल में कोई ना कोई समस्याओं को ये इंगित करती हैं, ठीक है। ससुराल से तनाव मिले या दूरी बने या ससुराल पीड़ित हो, इससे संबंधित समय के अनुसार। बुध के क्षेत्र पे कई रेखाएं जो है खड़ी हो रही हैं, ये भी अच्छा है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये सब व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए, पत्नी को लेके हमेशा एक डर की भावना बनी रहती है, पत्नी को लेके घर परिवार में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस को दिखाता है, कारण कुछ भी हो सकता है। ये रेखा अगर कहा जाए सूर्य की उंगली से ऊपर की तरफ जा रही है, सरकारी धन को दिखाती है। कैसे आएगा, कहाँ से आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें सरकारी धन आएगा, चाहे वो सरकारी सप्लाई हो, चाहे सरकारी तंत्र से जुड़ के काम करना हो, कुछ भी। इसके बाद जीवन रेखा अगर कहा जाए सामान्य है, जीवन रेखा बेहतर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा पे ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्यता लगभग 17-18 साल के बीच का हिस्सा है। 17-18 साल से पहले के कष्ट को दिखाता है, जो कि शारीरिक और अच्छा खासा कष्ट मिला होगा जिसमें बच गए। दूसरी चीज़, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो भाई बहनों को कष्ट देती हैं। ये रेखाएं अगर मैं हमेशा कहता हूँ भाई बहनों के कष्टों को ये दिखाती है, भाई बहनों से संबंधित चीज़ों में ये कहीं ना कहीं तनाव देती है। ये रेखा राहु की रेखाएं हैं, ये अच्छी रेखाओं में इनकी गिनती नहीं होती है। उसके बाद जीवन रेखा अगर कहा जाए नीचे से 2 फाड़ में बट रही है। अगर जीवन में कभी मौका मिले, क्योंकि मौका ज़रूर मिलेगा, तो विदेश यात्रा जरूर करिएगा। विदेश का काम, मतलब विदेश से संबंधित काम करने का कोई मौका मिले तो बिल्कुल आप जाइएगा, और हमेशा दिमाग में लेके चलिएगा, जब भी मौका मिले तो पीछे मत हटिएगा। और 100% जो है, एक बार विदेश चले गए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर रहने का सौभाग्य आपको मिलेगा, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहें तो ये भाग्य रेखा है, ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। ये भाग्य रेखा अगर कहा जाए इस जगह पे टूट रही है तो घर में पितृ दोष को दिखाता है, और ऐसे लोगों को कभी भी साउथ डायरेक्शन में मकान नहीं लेना चाहिए। साउथ फेस का मकान ऐसे लोगों के लिए बेहद ख़राब है।
ये अकाल मृत्यु से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है घर परिवार में। जीवन में ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई ज़मीन हो, मकान हो, प्लॉट हो, फ्लैट हो, साउथ में मत लीजिएगा। ये सब रेखाएं कम हाथों में मिलती हैं, ये अपने आप में राजयोग हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए अचानक से जो है जीवन में तरक्की करते हैं, अचानक से जो है कहीं ना कहीं जीवन में बढ़ते हैं, एक बात। वहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति सफल व्यवसायी भी बन सकता है। इसमें वो योग हैं, उसमें ये चीज़ें हैं। इस जगह पे मछलीनुमा आकृति बन रही है, ये अपने आप में कम हाथों में मिलती है, लेकिन धन अच्छी कम, ऐसे लोग अच्छा कमाते हैं। भाग्य रेखा अगर कहा जाए ये है, ठीक है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो ये भी भाग्य रेखा, ये भी लेकिन टूट रही है, पितृदोष की निशानी है। पितृदोष, इसमें प्रबल पितृदोष है, जिसके कारण व्यक्ति जो है काम धाम इत्यादि चीज़ों में नहीं बढ़ पा रहा है। अभी पितर पक्ष लगेगा तो उस समय पे पितृदोष की किसी विद्वान आदमी से शांति करा दीजिएगा, आपके लिए काफ़ी लाभप्रद है। उसके बाद अगर देखा जाए जैसे ये रेखा काट के जा रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है यात्राएं इस समय पे, आने वाले समय पे करेगा, लेकिन ये रेखा मानसिक रूप से बहुत डिस्टर्ब करेगी। अभी 1.5 साल का पीरियड है, ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। काम धाम से संबंधित चीज़ों में तनाव, उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। घर परिवार में पिता अगर हैं तो उनके स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव, घर परिवार का माहौल अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ये करेगा और किसी ना किसी के स्वास्थ्य में जो है उतार चढ़ाव अच्छा खासा कराएगा। वहीं पे मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए लहरा रही है, लहराने का मतलब ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना, ये कॉन्फिडेंस में कमी करती है, नर्वस सिस्टम को दिखाती है। अगर हाथ में पानी आ रहा है तो ये खराब संकेत है। ऐसे लोग कहीं जाते हैं, किसी से बात करने जाते हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, कहीं जाते हैं, किसी से बात करने जाते हैं तो सारी बातें कर ली, उसके बाद जो है अपनी बात नहीं कर पाया, बाहर निकले, रे मैं तो ये तो बोलना भूल गया, मैं हड़बड़ा गया, हड़बड़ाहट को दिखाता है, ये इसके संकेत देता है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए प्लस हैं, माइनस नहीं हैं। यहाँ पर अगर रेखाएं खड़ी हो रही हैं तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। शुक्र का क्षेत्र सामान्य है, शुक्र पे कई रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा कर्ज चढ़ेगा लेकिन उतर जाएगा, थोड़ा सा परेशान जरूर करेगा। ये रेखाएं प्लस वाली रेखाएं कहलाएंगी। बस प्रॉपर्टी हरदम देख दाख के लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा, और प्रॉपर्टी जब भी लीजिए, ठीक है। जैसे ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ठीक है, लेकिन इसको रेखाएं काट भी रही हैं। ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में जब भी लीजिए तो मुहूर्त देख लीजिए, पंडित जी से मुहूर्त के अनुसार जो है पूजा पाठ करा के शुरू करिए, प्रॉपर्टी प्रवेश करिए या बनाइए। कुल मिला के नक्षत्रों के अनुसार प्रॉपर्टी लीजिए। देखिए, एक होता है कि हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं, उससे मतलब नहीं, आप माने ना माने या कोई माने ना माने उससे मतलब नहीं है। नक्षत्र हैं, ठीक है, और नक्षत्रों को अपना काम करना है, इसलिए विधि पूर्वक जो है उसकी पूजा पाठ करा के ही उसमें जो है एंट्री करिएगा। इन सब रेखाओं का लाभ अगर कहा जाए तो अभी नहीं मिलेगा, मुख्यतः लाभ अगर कहा जाए तो अभी समय लगेगा, ठीक है। 2 साल का पीरियड, ये विरले लोगों के हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं, बेहद अच्छी रेखाएं आपके हाथ में, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर ये बात आती है क्या मैं अरबपति, देखिए बनना होगा तो बन जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें धनवान है, अमीर आदमी है, पैसे वाला है, बहुत सारी रेखाएं अभी बन रही हैं। ये 2 साल में अपना हाथ को आप देखेंगे, और पिछले 2 साल से अगर कहा जाए हाथ आपका बेहद चेंजेस आए होंगे। और चेंजेस में भी अगर कहा जाए, ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो चेंजेस में है। आपने पीछे नहीं देखा होगा, ये रेखाएं आपकी जो है आ रही हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए धीरे धीरे कम होंगी, धीरे धीरे कटान पटान जो है ये कम हो जाएगा, और जितना ये कम होगा उतना ही तेज़ी से आप राइज करेंगे, उतना ही तेज़ी से आप बढ़ेंगे। साल 2025 अप्रैल के बाद से आपका भाग्योदय मुख्य रूप से स्टार्ट होगा। ऐसे लोग लोहे का काम, प्लास्टिक का काम, ठीक है, ऐसे लोग अगर कहा जाए धन अपने जीवन में खूब कमाते हैं, धन से संबंधित कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। ओवरऑल लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ये अलग हो गया, साल 1.5 साल दिक्कत होगी, लेकिन आप इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि आपके कोई काम नहीं रुकते हैं, कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है और कोई ना कोई आपका साथ देने वाला मिल जाता है। वो व्यक्ति अगर कहा जाए ईश्वर रूपी व्यक्ति जो है आपकी नज़रों में होना चाहिए, ठीक है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। पहला आपने लिखा है, मैं पिछले 18 साल से एक जगह पे जॉब कर रहा हूँ, लेकिन फर्म का मालिक बंद करना चाह रहा है, क्या वो मेरे लिए अच्छा टेंशन हो रही है जॉब? देखिए, ऐसा है कि अभी
1.5 साल का पीरियड है, व्यवस्था चलती रहेगी, मैं कुछ उपाय बताऊंगा, व्यवस्था चलती रहेगी उतार चढ़ाव के साथ में, लेकिन कहीं कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। थोड़ा सा घर परिवार में भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य से संबंधित, बाकी आपकी व्यवस्था चलती रहेगी। खुद का मकान कब तक बनने का योग है, जीवन में धन स्थिति कैसी रहेगी। अब मकान की अगर मैं बात करूं और कब बनने का योग है, इस पे अगर हम बात करें तो मकान के लिए अगर देखा जाए तो अभी तो विलंब है। हालांकि 2023 और 24 भी है, व्यवस्था होगी तो बहुत मजबूत तो योग नहीं कहलाएंगे कि बहुत बली योग हैं, अगर व्यवस्था होगी बन जाएगी। 100% वाला जो समय है साल 2028 और 29, उसके बाद दोबारा आपकी प्रॉपर्टी बनेगी साल 2033 और 34। 33 और 34 में जो है कम से कम व्यक्ति 2 से 3 प्रॉपर्टी लेगा। उसके बाद जो है समय जो बनेगा वो लगभग मान के चलिए कि 41-42 के आसपास का पीरियड बनेगा। इसके बाद आपने पूछा है छोटे भाई का साथ क्या हमेशा रहेगा, और हादसे के बारे में भी आपने लिखा है। देखिए भाई, ये तनाव है, ठीक है, मैं बिल्कुल ये तनाव को इंगित करता है। तो मैं ये कहूँगा कि जितना आप बना सके बना के चलें, बाकी ईश्वर ने जो किया वो एक अलग विषय हो गया, एक बात। दूसरी चीज़, जिन लोगों के हाथ में मंगल का क्षेत्र सामान्य उठा हो, और निचला मंगल अगर कहा जाए, ऊपरी मंगल अगर कहा जाए सामान्य उठा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है। शनि अगर कहा जाए सामान्य उठा हो, ऐसे लोग चाटुकारिता नहीं कर पाते हैं, किसी के पीछे घूमना, किसी के पीछे भागना, ये सब नहीं कर पाते हैं। जो है सामने है, जो चीज़ें हैं सामने हैं, वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। इसके बाद आपने पूछा है मेरी पत्नी का स्वास्थ्य आगे कैसा रहेगा, आपस में तालमेल। देखिए तालमेल की बात करें तो समय समय पर उतार चढ़ाव रहेगा, एक बात, सिंह लगन के आप हैं। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखने की ज़रूरत है। बाकी आपके हाथ से बहुत ज़्यादा तो नहीं पता चलेगा, एक बार उनका दिफा लीजिएगा, कब कब दिक्कतें हैं वो आपको मैं बता दूंगा। घर के पास जॉब बिजनेस का योग, देखिए ये तो तय है कि आप घर से दूर जाके ही काम करेंगे, और घर से दूर जाने के बाद ही आपको जो है आपका भाग्योदय होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और भाग्योदय होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया, 2 साल का पीरियड है, 2025 से भाग्योदय हो जाएगा। और घर से दूर जाके काम करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, और जाना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी आप 2025 अप्रैल के बाद से नौकरी करें, व्यवसाय करें, जो करें आपके ऊपर है, दोनों ही ठीक है। इसके बाद आपने पूछा है घर में घर के पास क्या, क्योंकि मैं 20 साल से अकेला घर से दूर रह कर जॉब कर रहा हूँ। देखो इसमें घर के दूर जाना ही पड़ेगा, मैंने कहा नहीं, इसमें घर के इर्द गिर्द नहीं है, और घर के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आपको जो है सूट भी नहीं करेगा, सूट भी नहीं करेगा। 20 साल से अकेले घर में रह रहा हूँ। किसी जानकार ने बोला मेरी कुंडली में जेल योग है। चलो जेल योग की बात कर लेते हैं। देखो पहले हाथ में बात करते हैं, या फिर पहले कुंडली की बात कर लेते हैं, फिर हाथ पे भी बता देता हूँ कौन सी रेखाएं होती हैं। देखो जेल योग की अगर मैं बात करूँ तो उसका स्वामी अगर कहें तो कहीं ना कहीं शनि है। शनि मतलब हो गया वाद विवाद। शनि आपके जो है चतुर्थ भाव में बुध के साथ है। जेल होगी तो बदनामी होगी। बदनामी का स्वामी अगर कहा जाए गुरु है, गुरु आपके छठे में है, ठीक है। शुक्र के बिना कोई जेल नहीं जा सकता, शुक्र के बिना कोई जेल नहीं जा सकता। एक बार इसमें अगर कहें तो वाद विवाद मुकदमेबाजी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप जेल चले जाओगे 6 महीने 3 महीने, ऐसा कुछ नहीं है, सब बकवास है। ऐसा नहीं होता है कि मंगल राहु केतु के साथ बैठ गया तो व्यक्ति जेल ही चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहो। हाथ में भी अगर कहा जाए तो ऐसी रेखाएं नहीं है। जेल के लिए मंगल देखा जाता है, राहु मुख्य कारक ग्रह होता है, उसके साथ में हाथ में अगर कहूँ चंद्रमा की स्थिति देखी जाती है, उस पर किसी प्रकार का जाल या निशान, इस टाइप के निशान हो, ठीक है। उसके साथ में राहु के ऊपर तिल टाइप का या दाग टाइप का बन रहा हो। मंगल के ऊपर अगर कहा जाए तो कई क्रॉस, ऐसे ऐसे करके क्रॉस, कईयों क्रॉस बन रहे हों, तो तब जो है एक दो चीज़ें और भी होती हैं जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल हैं, थोड़ा सा हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके सामने नहीं सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हाथ में मेरे बच्चों का कुछ बताओ। देखिए बच्चों का भविष्य क्या रहेगा, क्या लिखेंगे पढ़ेंगे,
वो सब तो उन्हीं के उससे पता चलेगा, आपके हाथ से नहीं पता चलेगा। ठीक है, बच्चों का क्या भविष्य होगा वो उन्हीं से ही पता चलेगा। हाँ, आपका हाथ अच्छा है, पैसे के लिए परेशान ना हो। ये सब रेखाएं आपके लिए प्लस पॉइंट की हैं। रेखाएं आपको जो है धन देंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन में सफल बनाएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। रही जीवन में सफलता की बात, 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। 25 मुख्य सफलता की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है 25 से आपकी व्यवस्थाएं बढ़ने लगेंगी पीछे के मुकाबले तेज़ी से। 28 से लेके साल 2034 तक का आपका जीवन का गोल्डन टाइम रहेगा, और 2025 के बाद से फिर जीवन में धीरे धीरे स्थायी होना शुरू हो जाएंगे। घर परिवार में कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पीड़ा रहेगी, और समय समय पे कम और ज़्यादा होती रहेगी। जैसे इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए, साल 2031-32 में पत्नी के स्वास्थ्य में कमी आएगी, अच्छी खासी कमी आएगी। पत्नी के दिक्कत आएगी उनके स्वास्थ्य में। तो बाकी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ उपाय हैं, उन उपायों को मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।